Morning students, class 8th, chapter number 3. Name of the chapter is Understanding Quadrilaters. हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 1 कंप्लीट किया था, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था, ठीक है, रैशनल नंबर। अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर। हम इसके अंदर क्वाड्रिलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे और भी न्यू शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उसकी टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे पॉलीगन्स की। तो पॉलीगन्स हमारे पास क्या होता है, वैसे आपकी बुक में सब कुछ लिखा हुआ है पर फिर भी हम इसको लिखकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉलीगन। तो पॉलीगन हमारे पास क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ। ए सिंपल closed curve made up of only line segments is called a polygon, ठीक है। तो हमारे पास वो कह रहा है एक सिंपल क्लोज्ड कर्व जो कि किससे बनी हो, सिर्फ लाइन सेगमेंट्स की लाइन से, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीगन्स। मतलब जो भी कर्व क्लोज्ड है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कोई भी शेप, ये क्लोज्ड है और ये किसकी हेल्प से बनी है, लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से बनी है, तो ये हमारे पास क्या है, पॉलीगन, ठीक है। और जो क्लोज नहीं होगी, जैसे कि कुछ ऐसे लगा लो आप, ये क्लोज्ड है नहीं, तो ये पॉलीगन में नहीं है, ये पॉलीगन है, ठीक है। मतलब जो भी हमारे पास सिंपल कर्व जो कि क्लोज्ड हो, ठीक है, तो ये क्लोज्ड है तो ये पॉलीगन के अंदर आएगी, ये क्लोज नहीं है तो ये पॉलीगन के अंदर नहीं आएगी। और आपकी बुक के अंदर भी अलग अलग एग्जांपल हैं। कर्व दैट आर पॉलीगन, जो वो कर्व जो पॉलीगन्स में है, देखो ये तीनों कर्व्स क्लोज्ड हैं, ठीक है। और वो कर्व जो पॉलीगन नहीं है, तो जो पॉलीगन नहीं है तो वो ओपन होगी, तो ये देखो ये सारी ओपन है, यहाँ से देखो ये भी ओपन है, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो मतलब ये हमारे पास जो कि पॉलीगन नहीं है और ये कर्व जो पॉलीगन है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने पॉलीगन्स के बारे में पढ़ा। आगे हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। क्लासिफिकेशन मतलब उसके अंदर जैसे ट्रायंगल के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। मतलब पॉली एक ऐसा वर्ड है जिसके अंदर हर एक टाइप की शेप आ जाएंगी, ठीक है। मतलब पॉली जो है वो नंबर ऑफ साइड्स को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे हमारे पास ट्रायंगल भी एक पॉलीगन की टाइप है, ठीक है। तो जिसकी 3 साइड्स हों और 3 ही वर्टिसेस हों, वो क्या होती है, ट्रायंगल, और उसकी शेप ये है। 4 साइड्स हों और वो क्वाड्रिलेटर होता है और इसकी साइड और इसकी शेप ये रही। नेक्स्ट हमारे पास आता है पेंटागन की 5, देन हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, देन अप टू सोन चलता रहता है, ठीक है। तो इसके बाद जितने भी आएंगे वो क्या आएंगे, पॉलीगन। मतलब ये सारे जो हैं वो पॉलीगन की टाइप हैं, ठीक है। बस इन सभी को मिलाकर उसने एक वर्ड बोल दिया पॉलीगन। और ये सारी शेप जो ये सारी कर्व्स हैं वो क्लोज्ड होती हैं। बस आपको ये याद रखना पड़ेगा कि पेंटागन की इतनी साइड्स होती हैं, ऑक्टागन की 8 होती हैं, डेकागन की 10 होती हैं, तो ये आपको लर्न रखना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। डिफरेंट टाइप्स है हमारे पास पॉलीगन्स की। टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स की टाइप्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट है हमारे पास कनकेव, ठीक है, कनकेव पॉलीगन। देन है हमारे पास कन्वेक्स पॉलीगन,
उसके बाद है रेगुलर पॉलीगन, देन हमारे पास आती है इरेगुलर पॉलीगन। तो पहली है कनकेव पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, इरेगुलर पॉलीगन। ठीक है, इनको हम कर्व्स की हेल्प से ही समझेंगे। तो कनकेव पॉलीगन के अंदर वो पॉलीगन्स आएंगे जिसके अंदर 180 डिग्री से ज़्यादा एंगल बन रहा है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कोई इस टाइप की शेप है या कर्व है, तो इसके अंदर ये जो एंगल है यहाँ पर तो हमारे पास क्या होता है, इतना 180 होता है, पर ये 180 से भी नीचे चला गया तो ये 180 से ज़्यादा कुछ एंगल का हुआ। ठीक है, तो ये कनकेव पॉलीगन के अंडर आ गया। ओके, तो कनकेव पॉलीगन क्या होता है, जिसके अंदर 180 से ज़्यादा एंगल हो। उसके बाद आता है कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन के अंदर क्या होगा, जिसके अंदर 180 से कम हो। जैसे हम क्वाड्रिलेटर ही ले लेते हैं, इसके अंदर यहाँ पे ये जो एंगल हैं वो हाफ हाफ के हैं, या हाफ है या हाफ से कुछ ज़्यादा है या हाफ से कुछ कम है। ठीक है, तो ये किस टाइप में आएंगी, कन्वेक्स, मतलब जिसके अंदर 180 से कम एंगल बनता हो। कनकेव के अंदर जिसके अंदर 180 से ज़्यादा हो, और कन्वेक्स जिसके अंदर 180 से कम एंगल हो। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन के अंदर क्या आता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हो नंबर ऑफ एंगल, सॉरी वर्टिसेस। जैसे यहाँ पे जितने साइड्स हैं, ऑल साइड्स आर सेम एंड ऑल एंगल्स आर सेम, मतलब जिसके अंदर एंगल्स भी सेम है आपस में और साइड्स भी सेम है। और उसकी क्या सबसे बेस्ट एग्जांपल है, इक्विलेटर ट्रायंगल, जिसकी तीनों की तीनों साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती है और इक्वल उनके एंगल्स होते हैं। अगर साइड्स इक्वल है तो ऑब्वियस है कि हमारे पास उसके एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, उसके बाद इरेगुलर क्या होता है, उसका ऑपोजिट, जिसके अंदर सारी साइड्स इक्वल ना हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में एक ऐसी कर्व है जिसकी आपस में कभी भी साइड्स इक्वल नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 टाइप्स हैं। ठीक है, 4 टाइप्स के अंदर क्या आ गई, कनकेव पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, इरेगुलर पॉलीगन। तो कनकेव के अंदर क्या आता है, जो 180 से ज़्यादा एंगल है, और कन्वेक्स के अंदर आ रहा है जो 180 से कम एंगल है। रेगुलर के अंदर क्या आ रहा है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, और इरेगुलर की जिसकी साइड्स इक्वल नहीं है। तो वो क्या है, इसकी टाइप्स ऑफ पॉलीगन। ओके, उसके बाद हमने एक प्रॉपर्टी करनी है। उस प्रॉपर्टी को करने से पहले हम एक 3 साइड्स प्रॉपर्टी, हमें पता है कि कोई भी अगर ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होता है। जैसे ये हमारे पास ए है, ये बी है और ये सी है, तो इसकी प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि इन तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा, 180 के। तो इसका एंगल प्लस सेकंड एंगल प्लस तीसरा एंगल, इन तीनों का सम करेंगे तो वो 180 डिग्री की इक्वल होता है। ये हमने पढ़ा भी हुआ है। ठीक है, बट अब की बार हम किसकी बात कर रहे हैं, क्वाड्रिलेटर की। क्वाड्रिलेटर में हमारे पास क्या होता है, जैसे इसको हम ए बी सी डी मान लेते हैं, तो क्वाड्रिलेटर में होता है चारों एंगल्स का सम, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों एंगल का सम किसके इक्वल होता है, 360 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ट्रायंगल में क्या था, तीनों एंगल्स का सम इक्वल होता है 180 के। बट हमारे पास क्वाड्रिलेटर में क्या होता है, या क्लोज्ड फिगर क्वाड्रिलेटर के अंदर क्या होगा कि चारों एंगल्स का सम इक्वल होगा 360 के। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का। ठीक है, तो कल हम इसके एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। ओके, अगर कुछ और भी रह गया हो तो वो हम उसकी एक्सरसाइज के दौरान ही उसको समझ लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है कि पॉलीगन क्या है, उसकी टाइप्स क्या है और उसकी आगे प्रॉपर्टीज कोऑर्डिनेटर की। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसकी कल एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।